नमस्कार साथियों, मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। क्योंकि आप सभी रेलवे टिकट्स करते हो और यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी देखो कोई सीज़न आता है, मान लीजिए फेस्टिवल सीज़न है यानी त्योहारी सीज़न है, हमें टिकट करनी पड़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। इसी को देखते हुए भारत का जो रेल मंत्रालय है वह एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है और इस विशेष अभियान के तहत वो लगभग 10,000 नए नॉन एसी जो स्लीपर कोच है उनका निर्माण करेगा और साथ ही साथ इसमें नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 50 आपकी अमृत भारत ट्रेन है उनका विकास किया जा रहा है ताकि ये जो किल्लत आती है इसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जितने भी लोग जिनको दूर जाना है, क्योंकि हमें कई दिनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है, टिकट नहीं मिलती है। एंड फाइनली हम अब क्या करेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरल कोच में धक्के खाते हुए जाते हैं, क्योंकि यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसी को अब सोल्व किया जा रहा है भारत के रेल मंत्रालय द्वारा। तो इसी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ समझेंगे कि सरकार की ये जो अमृत भारत ये जो ट्रेन है ट्रेन योजना है यह क्या है, कैसे निर्माण किया जाना है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन रेलवे अब ना होगी वेटिंग का झंझट और ना ही सीट की टेंशन। इंडियन रेलवे का यह प्लान ख़त्म कर देगा यात्रियों का सारा सिर दर्द। यह तो खैर उन्होंने न्यूज़ की भाषा में लिख रखा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो भारतीय रेल जो वोटिंग और जो सीट की टेंशन है उसको ख़त्म करना चाह रही है और इसी को ख़त्म करते हुए वह एक विशेष अभियान पर कार्य कर रही है। अब यह रेल मंत्रालय का कौन सा अभियान है और किस अभियान के तहत क्या क्या किया जाएगा, चलिए यह समझ लेते हैं। देखते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 जुलाई 2024 को इस अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी है और उन्होंने बोला है कि इस अभियान के तहत जो रेल आती है उनके लिए लगभग 10,000 जो कोच हैं वो बनाए जा रहे हैं और अब 10,000 कोच निर्मित किए जाएंगे। किन के लिए? रेल यात्रियों के लिए, ताकि उनको सुविधा हो सके आने जाने में। आप सभी मुझे ज़रूर बताइए कि आप भी जो थे हो बैठ कर के वेटिंग में, बहुत सारे जो लोग हैं वेटिंग करते हैं बेचारे। अब कई बार इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फैमिली में भी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो भी बहुत बड़ी परेशानी की बात है। ठीक है, और स्टूडेंट होते हैं उनको भी बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, घर जाना है, भाई करना पड़ेगा। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, उस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल होता है ट्रेन का। ठीक है, इसी वजह से सरकार कह रही है कि अब मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ गई है कि नए 10,000 कोच बनाने पड़ेंगे और वो बनाने जा रहे हैं। यह कोच 2500 जनरल ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। तो इनमें से जितने बनेंगे उनमें से 2500 किस में होंगे? जनरल ट्रेन में जोड़े जाएंगे। जनरल ट्रेनों की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं। इससे पैसेंजर्स की यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। ऑफ कोर्स बनेगी, ठीक है। अगले 2 वर्ष में जनरल कोच में जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक यह काम का प्रोसेस हो जाएगा। आधा काम ये 2025 में कंप्लीट कर लेंगे इन कोचों को जोड़ने का, और फिर बाद में उसके बाद 2026 में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ड्राफ्ट है इंडियन रेलवे का जो उसने तैयार किया है कि 2026 तक हम ये काम करना है। 2026 तक 9,929 नॉन एसी कोच ट्रेन में जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा हमारे नॉन एसी कोच का। अब आगे देख लेते हैं। 50 नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है यहाँ पर रेल मंत्रालय के द्वारा, इसको भी देख लेंगे। तो ये देखिए, अभी आपकी एक ट्रेन चलाई गई थी मालंदा, ये आपकी अमृत भारत योजना के तहत ही चलाई गई थी मालंदा टाउन की जो आपकी ट्रेन थी। तो 50 और अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2023 में 2 अमृत भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने मालंदा और दरभंगा में हरी झंडी दिखाई थी। 2 ट्रेनें आपकी यहाँ पर चलाई गई थी इस योजना के तहत। कौन कौन सी थी? तो पहली आपकी ट्रेन थी दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस। एक तो यह ट्रेन थी जो दिल्ली से बिहार तक चलाई गई थी। दूसरी आपकी ट्रेन थी यहाँ पर मालंदा टाउन सर एम विदेश्वर राय टर्मिनल, जो कि बेंगलुरु अमृत
जो बेंगलुरु में है यहाँ तक कि ये ट्रेन आपकी चलाई गई थी, यानी कि बंगाल से बेंगलुरु के बीच में ठीक दिसंबर 2023 में दो जो ट्रेनें चलाई गई थी उनका संचालन शुरू हो चुका है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो चीज़ हो जाती है कि दो ट्रेनें हमारी चल चुकी है, बाकी जो आगे चलने वाली है वो क्या है, प्रीमियम ट्रेनों का भी निर्माण कर रहा है। यहाँ पर दो, ये आपकी तेजस और इसके बाद आ जाती है आपकी हमसफ़र। ऐसा नहीं कि भारत ने में ये काम नहीं कर रहे हैं, वंदे भारत में भी ये ट्रेन बिल्ड करेंगे और इनको भी बनाएंगे। तो इसमें जो प्रीमियम सेगमेंट में दो ट्रेनें सरकार लाने वाली है, वो एक आपकी तेजस है और एक आपकी हमसफ़र। एक्सप्रेस रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक्स एफिशिएंसी ट्रेनों के निर्माण पर भी फोकस किया है, और इसके लिए वो दूसरी जो छोटी ट्रेन है, छोटी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जैसे इंटरसिटी वंदे भारत मेट्रो, लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इनका भी निर्माण कर रही है। और यहाँ पर ये जो काम किया जाएगा बेसिकली किस पे, इलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी ट्रेनों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर सरकार यह चाहती है कि देखिए हमें क्या करना है। एक तो लोगों को सुविधा प्रदान करनी है कि यह जो बार बार हम क्या कर रहे हैं कि बैठ करके वेटिंग में जा रहे हैं, एक तो यह समस्या ख़त्म हो, और दूसरा प्रीमियम सेगमेंट में जो दिक्कत हो रही है उसको भी हमें शॉर्ट आउट करना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कई बार यदि आप देखोगे शताब्दी, राजधानी, ये जो ट्रेनें हैं, यह अगर लेट होती हैं तो यदि आप इस पे क्लेम करते हैं तो इसका पैसा वापस होता है। क्योंकि यह आपसे उतना पैसा ले रही है, आपको वहाँ पर पहुँचा रही है, सुविधा अच्छी दे रही है। अगर यह ट्रेन लेट होती है तो इनको कंसेप्शन देना पड़ेगा। इस तरीके से की समस्या आने लगी थी, तो सरकार ने कहा भी है जो प्रीमियम सेगमेंट है, हम ट्रेनें इनको भी निर्माण करेंगे। वैसे और भी लग्जीरियस ट्रेनें हैं, जैसे महाराजा ट्रेन, अगर आपने सुनी हो तो वो बहुत ही अलग लेवल की ट्रेन है। उस पर भी कभी आपको यात्रा करने का मौका मिले तो अवश्य करेगा। उसकी बहुत ज़्यादा महंगी टिकट है, कुछ लाखों में आती है। चलिए अगर बात कर लेते हैं हम भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 16 अप्रैल। सेगमेंट से तो मुझे जल्दी से बताओ, जो पहली लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। ये आपके 16 अप्रैल 1853 में किया गया था, और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय रेलवे प्रणाली में 70 डिवीज़न 19 जोन है, और यदि वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो हमारा जो भारतीय रेल नेटवर्क है वह चौथे नंबर पर आता है। विश्व का सबसे बड़ा और रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, इसमें मेट्रो रेलवे कोलकाता भी शामिल है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया में बात करें तो सबसे बड़ा, और वर्ल्ड में बात करें तो चौथा सबसे बड़ा है। लास्ट में आप सभी के लिए कन्वेंशन जरूर आंसर देकर जाना कि निम्नलिखित में से कितनी नई अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। 50, 25, 30, 40। ठीक है, आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है, योजना कितनी सफल होने वाली है, और कैसे आपने मुंबई लोकल्स की ट्रेन देखी होंगी भाई, क्या हाल रहता है उन पर, लोग अपनी जो जान, मुझे लगता है कि ऐसे है कि जैसे जान हथेली पर लेकर के उस ट्रेन में चलते हैं। तो यह जो प्रॉब्लम है यह सॉर्ट आउट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी सरकार के इस कदम से, फिर जैसे पुरानी चीज़ें चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत